वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साधु संगत जी, हुक्मनामा इनसाइट्स में इस विचार चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम श्री हजूर साहिब नांदेड़ से जो 22 सितंबर 2025 का हुक्मनामा साहिब आया है उस पर थोड़ी बात करेंगे, विचार करेंगे। ये गुरु साहिब का सीधा मार्गदर्शन है हम सब के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और आज का ये जो पवित्र हुक्मनामा है ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 724 पर है। अंग 724 पर जी। और ये बाणी तिलंग राग में है और इसके रचयिता हैं 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी। हाँ जी। इसमें गुरु साहिब परमात्मा के जो गुण हैं और खासकर उस पे जो भरोसा रखना है उसके बारे में समझा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पूरी श्रद्धा से पवित्र बाणी सुनते हैं और फिर उसके अर्थ समझने की कोशिश करते हैं साथ मिलकर। जी बिल्कुल। तो मैं पहली तुक पढ़ती हूँ। तिलंग महल्ला पंज करु तेन, मेहरबानु साहिब मेहरबानु, साहिब मेरा मेहरबानु। वाह, देखिए शुरुआत ही कितनी खूबसूरत है। गुरु साहिब परमात्मा के सबसे प्यारे गुण से शुरू कर रहे हैं, उनकी मेहरबानी, उनकी दयालुता। मेहरबानी। हाँ, मेहरबानु साहिबु मेहरबानु मतलब वो जो साहिब हैं, जो मालिक हैं, वो मेहरबान है, दयालु है। और फिर दोहराया है साहिबु मेरा मेहरबानु, मेरा मालिक तो हमेशा ही मेहरबान है। हमेशा ही। जी। इस तरह 2 बार कहने से गुरु साहिब जैसे हमारे मन में ये बात पक्की कर रहे हैं कि भाई परमात्मा का स्वभाव ही कृपा करना है। हाँ, ये उसका बेसिक नेचर है। बिल्कुल। वो कोई सख्त या बेपरवाह नहीं है, बल्कि करुणा का सागर है। हाँ। और यही विश्वास आप देखिए हमारे मन का सबसे बड़ा सहारा बनता है। सही कहा। ये जानना कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसका स्वभाव ही मेहरबानी है, ये अपने आप में कितनी राहत देता है। मन शांत हो जाता है शुरू में ही। जी। अब अगली तुक में देखते हैं कि उनकी मेहरबानी कैसी है। जी सगल को दे दानु रहाऊ। हाँ, तो मेहरबानी कैसी? जिया सगल को दे दानो मतलब वो सारे जीवों को, हर एक प्राणी को, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, अमीर गरीब, अच्छा हो या बुरा। हाँ, अच्छा हो या बुरा, सबको दान देता है। क्या दान? दान किस चीज का? जीवन का दान, सांसों का दान, जरूरतें पूरी करने का दान, अपनी कृपा का दान। मतलब उसकी कृपा बस किसी एक के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। हाँ, यूनिवर्सल है। बिल्कुल। और फिर है राहो। राहो मतलब ठहराओ। ये जो लाइन है ये इस शब्द का सेंट्रल आइडिया है, मतलब मुख्य धुरी है। जी बिल्कुल। पूरा शब्द इसी एक विचार के आसपास है कि परमात्मा बहुत दयालु है और सबको अपनी बख्शिशें देता है। हमें इस पर टिककर विचार करना है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी दया किसी शर्त पर नहीं है। हाँ, कोई कंडीशन नहीं। जैसे सूरज है वो सब पर एक जैसी रोशनी डालता है ना, वैसे ही उसकी कृपा हर जीव तक पहुंच रही है, चाहे हम उसे महसूस करें या ना करें। तो ये राहो हमें इसी बात पर, इसी सत्य पर ध्यान लगाने को कह रहा है। ठीक है, अगली तुक पढ़ते हैं। तू काहे डोले प्राणिया, तुधु राखेगा सिरजनहार। अब देखिए गुरु साहिब सीधे हमसे बात कर रहे हैं, प्राणी से, इंसान से। हाँ, सीधा एड्रेस कर रहे हैं। जी, हमारे मन की हालत को समझते हुए पूछ रहे हैं, तू काहे डोले है प्राणिया? ए प्राणी, तू क्यों डोलता है? मतलब क्यों घबराता है? तेरा मन स्थिर क्यों नहीं रहता? क्यों चिंता में पड़ा रहता है? और फिर आश्वासन भी दे रहे हैं, तुधुर राखेगा सिरजनहार। अरे भाई, तुझे वो सिरजनहार जिसने तुझे सिरजा है, बनाया है, वो खुद तेरी रक्षा करेगा। खुद करेगा? हाँ, जिसने बनाया वही तो देखभाल करेगा ना। ये जो इंसान के मन की सबसे बड़ी चिंता होती है ना, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, उसका ये सीधा जवाब है। नहीं तो ऐसे लग रहा है जैसे गुरु साहब बिल्कुल पास आकर कह रहे हो कि घबरा मत, चिंता मत कर, जिसने तुझे ये जीवन दिया है वो तेरी रक्षा भी करेगा। ये सिर्फ कोई दिलासा नहीं है, ये एक सच्चाई बताई जा रही है। हाँ, अटल सच्चाई। उस सिरजनहार पर भरोसा करना ही डोलने से बचने का मतलब एकमात्र तरीका है। जी। अब अगली तुक इसी बात को और पक्का करती है। जिनी पैदाइश तू किया सोई दे आधारो। हाँ, मतलब पिछली बात को और मजबूत कर रहे हैं गुरु साहब। जिनी पैदाइश तू किया, जिसने तुझे पैदा किया है, ये अस्तित्व दिया है, सोई दे आधारो, वही तुझे आधार देगा, सहारा देगा। आधार? हाँ, और आधार शब्द में सिर्फ वो इमोशनल सपोर्ट या मेंटल सपोर्ट ही नहीं है, नहीं, बल्कि जो हमारी फिजिकल जरूरतें हैं, जैसे खाना पीना, रोजगार, वो सब इसमें शामिल है। जी बिल्कुल। मतलब
जिसने जन्म दिया है वो ही पालन पोषण भी करेगा। हमें आगे क्या होगा, जरूरतें कैसे पूरी होंगी, इस चिंता में घुलने की जरूरत नहीं, बस उस दाता पर विश्वास रखना है। सही कहा आपने। आधार का मतलब बहुत गहरा है यहाँ। जीने का सहारा, खाने पीने का सहारा, मुश्किलों में सहारा, सब कुछ। और ये विश्वास कि हमारा पालने वाला वही है जिसने हमें पैदा किया, ये हमें दुनिया की चिंताओं से, फिक्रों से आजाद करके अपना ध्यान परमात्मा की तरफ लगाने में मदद करता है। और ये हमें उस झूठे अहंकार से भी बचाता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। नहीं, असल आधार तो वो है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जिन उपाय मेदनी सोई करदा सार। अब गुरु साहिब इंडिविजुअल लेवल से थोड़ा ऊपर उठकर पूरी सृष्टि की बात कर रहे हैं। हाँ, दायरा बड़ा हो गया। जी, जिनी उपाय मेदनी, जिसने ये मेदनी यानी ये पृथ्वी, ये सारी कायनात रची है। सोई करदा सार, वही इसकी सार संभाल करता है, वही इसकी देखभाल, इसका मैनेजमेंट करता है। जरा सोचिए तो सही। हाँ, सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया, इतने ग्रह, तारे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कौन चला रहा है ये सब? कौन इनकी व्यवस्था देख रहा है? वही एक परमात्मा। तो अगर वो इतनी बड़ी सृष्टि को संभाल सकता है, तो क्या वो हमारी छोटी सी जिंदगी की देखभाल नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल। ये बात हमें उसकी जो असीम शक्ति है, उसकी मैनेजमेंट कैपेसिटी है, उसका एहसास कराती है। सही कहा। ये पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। जब हम अपनी मुश्किलों को बहुत बड़ा मानने लगते हैं ना, तो ये याद करना कि अरे वो तो पूरी मेदनी की सार संभाल कर रहा है, तो हमारी चिंताएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। बिल्कुल। उसकी व्यवस्था पे भरोसा करना सीखते हैं हम। अच्छा, अब वो परमात्मा है कहाँ? अगली तुक में देखते हैं। घट घट मालिक को दिला का सच्चा पर्वत गारू। तो कहाँ है परमात्मा? क्या कहीं दूर आसमान में है? नहीं। गुरु साहिब कहते नहीं, घट घट मालक, वो मालिक हर घट में है, यानी हर शरीर में, हर दिल में मौजूद है। हर दिल में। हाँ, दिला का सच्चा पर्वतगारू, वो हमारे दिलों का भी सच्चा मालिक है और पालनहार है। वो सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है। वो हमारी हर सोच, हर भावना, हमारी नियत सब जानता है। इससे दो बातें साफ होती हैं। हाँ, क्या? एक तो ये कि हम कभी अकेले नहीं हैं, वो हमेशा हमारे साथ है, अंग संग है। और दूसरा, हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते, वो तो दिलों का हाल जानने वाला है। ये जानना है कि वो घट घट वासी है और दिलों का मालिक है, ये तो हमारे चाल चलन पर, हमारे व्यवहार पर बहुत गहरा असर डालता है। बिल्कुल। जब हमें पता हो कि परमात्मा हमारे अंदर ही है और सब देख जान रहा है, तो हम अपने आप ही बुरे कामों से बचते हैं और अच्छे कर्म करने की तरफ जाते हैं। सही बात है। ये सिर्फ एक विश्वास नहीं रह जाता, ये जीने का एक तरीका बन जाता है, जिसमें अंदर और बाहर की सच्चाई एक हो जाती है। अच्छा, आगे परमात्मा की शक्ति के बारे में। कुदरत कीम न जानिए वड़ा वे परवाह। हाँ, तो परमात्मा की रचना, उसकी शक्ति वो कितनी विशाल है। गुरु साहिब कहते हैं, कुदरत कीम न जानिए, उसकी कुदरत का, उसकी बनाई हुई सृष्टि का, उसकी शक्तियों का मूल्य मतलब कीमत जानी नहीं जा सकती, आंकी नहीं जा सकती। नहीं, हम अपने इस छोटी से बुद्धि से उसकी महानता का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो असीम है, अनंत है। और वो है कैसा? बड़ा वेपरवाह। वो बहुत बड़ा है और वेपरवाह है। वेपरवाह, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे परवाह नहीं? नहीं, वेपरवाह का यहाँ मतलब है कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उसे अपना काम करने के लिए किसी की मदद या सलाह की जरूरत नहीं। अच्छा, सेल्फ सफिशिएंट। बिल्कुल, वो अपने आप में पूरा है, संपूर्ण है, किसी चीज या व्यक्ति का मोहताज नहीं है वो। ये बेपरवाह शब्द सच में बहुत गहरा है। ये हमें भी एक तरह की डिटैचमेंट सिखाता है। हाँ, निर्लिप्तता। हाँ, निर्लिप्तता, कि जैसे परमात्मा किसी पर निर्भर नहीं, वैसे हमें भी दुनिया की चीजों पर, रिश्तों पर, मान सम्मान पर इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि उनके बिना हम टूट ही जाएं। सही। हमारा असली सहारा तो वो बड़ा मालिक ही है। उसकी विशालता के सामने हमारी चिंताएं कितनी छोटी हैं ना। बिल्कुल। हाँ। तो जब हमने ये सब जान लिया कि परमात्मा इतना मेहरबान है, सबका रक्षक है, पालनहार है, अंदर बाहर हर जगह है, असीम शक्तिशाली है, हाँ। तो फिर हमारा क्या फर्ज बनता है? अब गुरु साहिब बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। कर बंदे तू बंदगी, जिच और खट मह साऊ। हाँ, बिल्कुल सीधा निर्देश। कर बंदे तू बंदगी। ए बंदे, ए इंसान, तू बंदगी कर। किसकी? उस मालिक की। बंदगी मतलब भक्ति, सिमरन, सेवा, उसके हुक्म में चलना। और कब तक करनी है? जिचुर घट मही साहू, जब तक तेरे इस शरीर रूपी बर्तन में, मतलब घट में, सांस चल रही है।
साहू मतलब सांस। हाँ, जब तक जीवन है। जब तक ये जीवन है, ये जीवन, ये समय, ये बहुत कीमती है। इसे फालतू कामों में नहीं गंवाना है, बल्कि मालिक की याद में लगाना है। इसी से ये सफल होगा। बिल्कुल ये तो हमें हमारे जीवन के मकसद की याद दिलाती है। सही। ये मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि हम उस परमात्मा से जुड़ सकें, उसकी बंदगी कर सकें। हर सांस जो हम ले रहे हैं वो बंदगी का एक मौका है, एक अवसर। जी, गुरु साहब हमें चेता रहे हैं कि भाई इस मौके को गंवाना मत। जैसे और भी जगह आता है ना, जब लगू घट मही सासू है तब लगू सिमरन उसारू। हाँ, जब तक सांस है सिमरन ही जीवन का सार है। जी। अच्छा, अब अगली तुक। तू समरथ अखत अगोचर जियो पिंड तेरी रास। यहाँ गुरु साहिब परमात्मा के स्वरूप का और गुणगान कर रहे हैं और साथ ही अपनी पूरी निर्भरता दिखा रहे हैं। तू समर्थ, ए प्रभु तू समर्थ है, मतलब सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। हाँ, केपेबल। जी। अखतु तू अकथनीय है, शब्दों में तेरा पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता। अगोचरु तू अगोचर है, मतलब इन आंखों से दिखता नहीं है, इंद्रियों से परे है, बियॉन्ड सेंसेस। हाँ, और फिर अपनी स्थिति बता रहे, जियो पिंड तेरी रास, ये जो मेरी आत्मा है जीव, और ये जो मेरा शरीर है पिंड, ये तेरी ही दीवे पूंजी है, तेरी ही रास है, तेरा ही सरमाया है। जी, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं, सब तेरा ही दिया हुआ है। ये समझ तो अहंकार को बिल्कुल जड़ से ही मिटा देती है। बिल्कुल। जब हम ये मान लेते हैं कि ये जीवन, ये शरीर, ये आत्मा, सब कुछ परमात्मा की दी हुई अमानत है, तो फिर मैं और मेरा का भाव ही खत्म हो जाता है। सही। फिर तो हम इस शरीर और जीवन का इस्तेमाल उसकी सेवा और बंदगी के लिए करने लगते हैं, ना कि सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए। ये तो विनम्रता की हद है। जी। अब शब्द का अंत आ रहा है, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। शब्द के आखिर में गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु नानक देव जी की मोहर लगाकर, मतलब उनके नाम से, इस पूरे शब्द का जो सार है और भक्त की जो आखिरी प्रार्थना है वो बता रहे हैं। रहम तेरी सुख पाया, ए प्रभु तेरी रहम से, तेरी कृपा से, तेरी मेहरबानी से ही सुख पाया है, शांति मिली है। हाँ, शांति मिली है, आनंद मिला है। जीवन में जो भी कुछ अच्छा है वो तेरी दया का ही फल है। जी। सदा नानक की अरदास, नानक की तो हमेशा सदा यही अरदास है, यही विनती है कि हे मालिक, तेरी ये कृपा दृष्टि, तेरी ये रहमत हमेशा हम पर बनी रहे। बस और कुछ नहीं चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ये आखिरी पंक्ति तो जैसे पूरी बाणी का निचोड़ है। हाँ, बिल्कुल। सब कुछ जानने समझने के बाद भक्त की फाइनल इच्छा, फाइनल प्रार्थना यही होती है कि बस तेरी कृपा बनी रहे। क्योंकि सच्चा और टिकाऊ सुख तो तेरी कृपा में ही है, दुनिया की चीजों में नहीं। सही। और ये अरदास हमें सिखाती है कि हमें परमात्मा से मांगना क्या चाहिए। धन दौलत नहीं, दुनिया की कामयाबी नहीं, बल्कि उसकी मेहर, बस उसकी रहमत, उसकी मेहर। साथ संगत जी, तो अगर हम इस पूरे हुक्मनामे का सार देखें तो गुरु साहिब हमें एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली संदेश दे रहे हैं। जी। पहला तो ये कि परमात्मा की जो अपार मेहरबानी है उस पर पूरा भरोसा रखो, अटूट विश्वास। वो मेहरबान है, ये शब्द की शुरुआत में भी है और अंत में भी। हाँ, इसी से शुरू, इसी पे खत्म। बिल्कुल। दूसरा, किसी भी हालत में डरो मत, घबराओ मत। तू काहे डोले प्राणिया, क्योंकि तुम्हारा रक्षक और पालनहार, सृजनहार, परवरदिगार वही है जिसने तुम्हें बनाया है, और सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरी सृष्टि को बनाया है, जिन्हीं पैदाइशी तू किया, जिन्हीं उपाई मेदनी। बिल्कुल। और इस विश्वास का फिर प्रैक्टिकल रूप क्या है? हाँ, क्या करें? वो है चिंता छोड़कर उसकी बंदगी करना। करी बंदे तो बंदगी। कब तक? जब तक जीवन है, जिचरू घट में साहू, और ये समझना कि हम और हमारा सब कुछ उसी का दिया हुआ है। जीव पिंडु तेरी रास, ये हमें अहंकार से बचाता है, विनम्र बनाता है। और ये जानना कि वो हर जगह है, हमारे दिलों में भी, घट घट मालूक दिला का, ये हमें नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जिम्मेदार बनाता है। जी। सही मायनों में देखें तो ये हुक्मनामा हमें एक डर मुक्त जीवन जीने का तरीका बताता है। बिल्कुल। हमारी ज्यादातर चिंताएं होती हैं भविष्य को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर। गुरु साहिब कह रहे हैं, जिसने पैदा किया वही आधार है, वही रक्षा करेगा। जब ये विश्वास पक्का होता है तो मन शांत हो जाता है। फिर हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की चिंताओं से ऊपर उठकर जी सकते हैं। और ये शांति हमें कहाँ ले जाती है? ये हमें नाम सिमरन की ओर ले जाती है, सेवा की ओर ले जाती है, गुरमत के अनुसार जीने की प्रेरणा देती है। और यही तो चढ़ती कला का रास्ता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, ऊंचा मनोबल जो बाहर के हालात पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अंदर के विश्वास और परमात्मा से जुड़ाव पर आधारित होता है। जी।
जब हम जानते हैं कि सोई करदा सार वही सबकी संभाल कर रहा है, तो हम हर हाल में शुक्राने में रह सकते हैं। और ये विचार के जीव पिंडू तेरी राशि, ये आत्मा और शरीर तेरी ही पूंजी है, ये हमें अपने जीवन को एक अमानत की तरह देखने में मदद करता है। जी, ट्रस्टीशिप। हाँ, हम मालिक नहीं, हम सिर्फ रखवाले हैं, और रखवाले का काम है कि अमानत का सही इस्तेमाल करें। और इस जीवन का सही इस्तेमाल क्या है? कर बंदे तू बंदगी, परमात्मा की याद में जीना, उसका हुक्म मानना, उसकी रजा में राजी रहना। और अंत में जो अरदास है, रहम तेरी सुख पाइया, वो हमें याद दिलाती है कि असली सुख का सोर्स केवल परमात्मा की कृपा है। केवल वही। हम दुनिया में सुख ढूंढते फिरते हैं, साधनों में, रिश्तों में, कामयाबियों में, पर गुरु साहिब साफ कह रहे हैं कि टिकाऊ सुख, सच्ची शांति केवल उसकी रहम से मिलती है। इसलिए हमारी हर कोशिश, हर प्रार्थना का फोकस यही होना चाहिए कि बस उसकी कृपा हम पर बनी रहे। तो इस हुक्मनामे के प्रकाश में क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि जब हम छोटी छोटी दुनियावी चिंताओं में, असुरक्षाओं में बुरी तरह फंस जाते हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा की मेहरबानी पर, उसकी सृजनहारी शक्ति पर, उसकी परवरदिगारी पर अपने पूरे भरोसे में कमी तो नहीं कर रहे? बिल्कुल, ये गहरा सवाल है। हाँ, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। निश्चय ही ये आत्मचिंतन का विषय है कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। क्या हम सच में मानते हैं कि तुद्धू राखेगा सृजनहारू, या हम अपनी ही कोशिशों पर और दुनिया के सहारों पर ज्यादा निर्भर करते हैं? ये हुक्मनामा हमें अपने विश्वास को परखने और उसे मजबूत करने की प्रेरणा देता है। इस पवित्र बाणी के पाठ में, इसके अर्थ समझने समझाने में, या इस पूरी बातचीत में अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई गलती रह गई हो जी, तो गुरु रूप साध संगत जी और अंतर्यामी सदगुरु जी हमें क्षमा करें। हम अनजान हैं, आप बख्शने वाले हैं। और हम सभी को यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि रोजाना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से सीधा मार्गदर्शन लें। रोज हुक्मनामा साहिब सुनना, पढ़ना, उस पर विचार करना, ये हमारे जीवन को सही दिशा और रूहानी ताकत दे सकता है। वाहिगुरु जी सब पर मेहर करें, सबको अच्छी सेहत दें, नाम की अनमोल दात और चढ़दी कला बख्शें। गुरु साहिब के इस अनमोल संदेश को ज्यादा से ज्यादा साध संगत तक पहुंचाने के हमारे इस छोटे से प्रयास में हमारा साथ दें। इसे आगे जरूर साझा करें ताकि और लोग भी इस दिव्य ज्ञान से फायदा उठा सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।